दोस्तों साथियों नमस्कार। एक बार मेरे YouTube चैनल में फिर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पानी ने फिर अपना रुख जो है बहुत भयंकर दिखाया है। जगह जगह जो है सड़क जो है ध्वस्त हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। पत्थर गिरने का भय बना है और पानी का भराव हो रहा है। जगह जगह दिल्ली तो पानी पानी हो गई है। जो कि पहले पानी के लिए तरस रही थी, आज पानी पानी हो रखा है दिल्ली में। चलो ये तो होता रहता है। और अब पितृपक्ष भी आने वाले हैं, कुछ अरसे के बाद में पितृपक्ष आएंगे कुछ। और तो इसी विषय को लेकर के मैं आज आपके सम्मुख आया हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था, तो बड़ा हृदय विदारक वीडियो था। जो लड़का अपने बाप को पीट रहा है, बहू देख रही है और एक किनारे पे ला करके सुनसान जगह पे पीट रहे हैं। तो मेरा हृदय बड़ा दुखी हुआ और तब एक इच्छा जागी कि मैं एक वीडियो तैयार करूं कि पितरों का आशीर्वाद क्या होता है और पितृदोष जब लग जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। यह है पितृदोष। इसलिए सबसे आग्रह करूंगा और विनती करूंगा कि अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको अपने से दूर मत रखिए, हमेशा पास रखिए। ये ग्रहों का भी सब समाहित ग्रह भी हमारे परिवार में है। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो पिता की सेवा करें, चंद्रमा कमजोर है माँ की सेवा करें, मंगल अगर दुष्प्रभाव दे रहा है तो भाई बहनों की के साथ मेल जोल रहें और बड़े भाइयों का जो है सत्कार करें, इज्जत करें अपने भाइयों की बहनों की, उनका सहयोग करें। तो ये ग्रह भी इसी पे पूरे हमारे परिवार पे होता है। पहले मैं याद दिला दूं, हमारे पुराने पूर्वज जो हमारे, वो हमेशा सामूहिक परिवार में रहते थे। आज एक एकल परिवार में रहते हैं। अगर हम 4 भाई हैं तो 4 परिवार बनने में कोई देर नहीं लगेगी। जिसकी शादी होती है वो निकल जाता है, फिर दूसरा निकल जाता है, फिर तीसरा निकल जाता है। इसी तरह से परिवार जो है, एक सामूहिक परिवार जो है अलग अलग हो जाता है और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो कहूँगा। कोई बात नहीं है, केवल आजकल एक बहाना है। सब शिक्षा के लिए बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा अगर जो पढ़ पाए, हमारे तो पुराने इतने अच्छे विद्वान हुए हैं, वहीं से प्रोफेसर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, हमने तो अपनी आंखों के सामने देख रखे हैं। लेकिन आजकल जो ये इंग्लिश मीडियम में, ठीक है होना भी चाहिए, ज़माने के हिसाब से सुविधाएं भी होनी चाहिए, लेकिन वहीं रहकर अगर ये विकास हो, वहीं पे रोज़गार हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए। छोड़ो, ये तो अलग विषय है। लेकिन पितरों का आशीर्वाद, पितरों के लिए चाहे कोई कर्म हो, पितरों के लिए कथा वाचन की जा रही हो, पितरों के लिए कोई कर्म किया जा रहा हो, उसी श्रद्धापूर्वक कीजिए। और पितरों के लिए जो दान हो रहा हो, जहाँ पर दान दिया जा रहा हो, वहाँ पर खुलकर जितना भी अपने पास है दान दीजिए, हृदय से दान दीजिए। जिसके पास अच्छा है तो अच्छा दान कीजिए और पितृ कार्य में हमेशा सहयोग कीजिए। ये पितृ कार्य में किया गया सहयोग तुम्हारा सौभाग्य बन जाएगा। ये शर्तिया है। पितरों को दिया दान, पितृ के उपलक्ष्य में की गई सेवा, ये सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त होता है उस आदमी को। माँ बाप की सेवा करना, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पितरों और माँ बाप की छाया तो मेरे ऊपर मतलब है कि जब तक मैं बूढ़ा हुआ तब तक रही। ये मेरा भी सौभाग्य है और अच्छा होता है उनके साथ रहना। तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी पितृ कार्य के लिए कोई दान की बात आती है, पितरों के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे गांव में भी आजकल पितरों के लिए एक
बन रहा है, वहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो पितरों के निमित्त हो रहा है, उसमें सारे गांव को सहयोग करना चाहिए। जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, दान देना चाहिए। ये आपके लिए सौभाग्य की प्राप्ति है। और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया उनके लिए तो है ही कि बड़ा अच्छा कर्म, बड़ा अच्छा कार्य है, और ये गाँव के लिए भी सौभाग्य है। तो मैं आज इस विषय पर ही बोलूँगा कि पितरों के लिए किया गया कोई भी कार्य, पितृ कार्य में किया गया सहयोग, पितृ कार्य के लिए किया गया दान एक सौभाग्य प्राप्त करवाता है। ये 100% है और मैंने देखा भी है। और पितरों का जब दोष हो, पितृ की आत्मा अगर रुष्ट हो जाए, चाहे वो जिंदा पितृ है, जिंदा अगर जिसमें माँ बाप का एक अभिशाप, हालांकि थोड़ा नटखट झटखट लटपट तो होती रहती है। ये तो जब हम बच्चे थे तो माँ बाप भी हमें डांटा करते थे और अच्छे के लिए डांटा करते थे, तब माँ बाप भी बच्चा हो जाता है। उसी तरह दिमाग हो जाता है, दिमाग शुरू हो जाता है, तो एक तब माँ बाप को बच्चे की तरह देखना पड़ता है। कभी जोर से डांटना भी पड़ता है, तो फिर समझाना भी पड़ता है। तो ये चीज़ तो अलग है, लेकिन जिससे दिल दुखे ऐसी बातें, ऐसा कर्म अगर जिंदा पितृ में जो माँ बाप बच्चे हों, जैसे वो मार रहा था, तो वो अभिशापित होगा और वो सर्वनाश की ओर जा रहा है। जो मैंने वीडियो देखा और जहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली कि मैं कुछ पितरों के बारे में बोलूं। अच्छा विषय है और पितरों के लिए सौभाग्य मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। पितृ सेवा में जिसने करा उसको मिला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपने गांव के लोगों से अनुभव किया है इसको। कई दृश्य मेरे सामने है, पितृ दोष का भी आया, पितृका सेवा का भी आया। आज फल फूल रहा है, मैं देख रहा हूँ, और अच्छे सुखी जीवन जी रहे हैं। हालांकि थोड़ा कष्ट तो जीवन में होता है, कभी खुशी कभी गम जैसे बोलते हैं, कभी दुख का भी होता है, दुख के बाद सुख भी आता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन अभिशापित होना पितरों के द्वारा, ये तो बड़ा दुर्भाग्य बना देता है। चाहे उसके पास कितना भी धन हो, चाहे उसके पास कितना धन दौलत कितना भी हो, वो सुखी जीवन नहीं जी सकता। इतना परेशान और इतना परेशान मत पूछिए। यही है पितरों का दोष। और पितृ दोष भी होता है, ग्रहों के कारण भी होता है। हम बोलते हैं ग्रह क्या होते हैं, लेकिन होता है। ये ग्रह जो हमारे ग्रंथों में, जो पुराणों में है, जो हमारे धार्मिक पुराण है, जो ग्रंथ है, जो ये साइंस है, हमारी ज्योतिष विज्ञान जिसको कहते हैं, ये 101% सत्य है, वो विज्ञान है। आप पूजा 1 मिनट में करिए, दिया जलाइए, ये चीज अलग है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से गणना करना ये विज्ञान है, और ये विज्ञान झूठ नहीं होता है। ज्योतिष प्रमाणित नहीं करता, जैसे कि साइंस प्रमाण दे देता है कि हाँ ये चीज हुई है, तो उसका कारणात्मक संबंध बताता है, लेकिन ज्योतिष ने नहीं बताया कभी, इसलिए उसमें संशय पैदा होता है। अरे लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी हमारे ग्रंथों पुराणों में जो कहा गया है, धर्म ग्रंथों में जो भी कहा गया है, उसमें पितृदोष के लिए भी कहा गया। पितृदोष होता है, हालांकि कोई भी ऐसा जन्म पत्री या दे करके ऐसे, उसको तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी अनर्गल बात होगी वैसे ही कहते कि हाँ यहाँ पितृदोष, ये नहीं होता है। वो अभिशापित होता है, ग्रहों से भी पितृदोष लगता है। तो इसलिए मैं तो आपसे
आग्रह करूंगा हर अमावस्या को पितरों के लिए दीप दान करें दक्षिण दिशा की तरफ। चाहे आप 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, एक दिया जलाएं और दक्षिण ये आटे का होना चाहिए उसमें, और थोड़ा पितरों के लिए वहाँ पे जो फूल पत्र अर्पित करें और 2 मिनट पितरों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें अपने कुशल जीवन के लिए। उनसे क्षमा याचना करें जो भी हमें गलती हुई हो, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। और जहाँ पर भी पितृ कार्यों में दान करना, कथा में दान करना, इसलिए तो कथा में दान करते हैं लोग, क्योंकि वो पितृ कार्य के ही हिसाब से कथाएं कोई कथा तो ऐसी भी होती है कि आयोजन किया जाता है, लेकिन जिस कथा में पितरों का आह्वान किया जाए, पितरों के उपलक्ष्य में वो कथा की जा रही है, वहाँ पर दान दीजिए, अपने पितरों को बैठकर वहाँ पर याद कीजिए, वो पुण्य प्राप्त होगा। इतना मैं कहने जा रहा हूँ। और फिर एक बार कहूँगा कि अपने सौभाग्य के लिए अपने पितरों को याद करिए, हर रोज याद करिए, 1 मिनट ही सही हर रोज याद करिए, आशीर्वाद लीजिए और अपना सौभाग्य बनाइए। और जहाँ पर भी पितृ कार्यों में या पितरों के लिए किया गया कर्म में अगर आप सहयोग करते हैं तो ये ना सोचिए, श्रद्धा से जितना भी हो सके दान करिए, और ये क्या होगा, आपके लिए सौभाग्य प्राप्त होगा और एक यूनिटी भी बन पाएगी। आपसी भ्रातृत्व जो प्रेम है, चाहे गांव का हो, परिवार का हो, ये बना। मैं तो यही कामना करते रहता हूँ प्रभु से, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही कामना के साथ जो है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करें और अपना आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। आज